नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां कलावा और तिलक को लेकर मच गया घमासान, ये खबर आगे आपको दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हाईवे पर देखते देखते वैन पलट गई। ये पूरा मामला क्या है आगे आपको दिखाएंगे, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रामपुर में स्कूल में कलावा और तिलक लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि एक महिला टीचर ने छात्राओं को कलावा पहनकर स्कूल न आने को कहा। इसके बाद हिंदू संगठनों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। कल पता चला तो प्रिंसिपल साहब को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं आए? खुद वो कहने आए। स्कूल में हंगामा बरपा हुआ है। कलावा और तिलक को लेकर मामला गर्मा गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में डेरा जमा लिया। प्रिंसिपल के साथ वाद विवाद भी शुरू हो गया। खाली तस्वीरें लगाने से जब हम धर्म को ही नहीं बचा पाएंगे तो धर्म में जन्म लेने फायदे नहीं। कहा जा रहा है कि महिला टीचर ने दो छात्राओं को कलावा और तिलक लगाकर स्कूल आने से मना कर दिया। इसके बाद छात्राओं ने घर वालों को जानकारी दी। वो हैरान रह गए। धीरे धीरे ये बात हिंदू संगठनों तक भी पहुंच गई। इसके बाद कार्यकर्ता स्कूल पहुंच गए। अरमानी चाहिए ऐसे टीचरों को जो ये सोच लेकर विद्यालय में आते। प्रिंसिपल के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उन्हें समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कार्यकर्ता आक्रोश में दिखे। मैडम को बुलवाइए, हमारे सामने आप उन्हें टैग करिए और हमारे सामने हम नहीं बोलेगा, हमारा कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा। रामपुर के शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा के राजकीय इंटर कॉलेज की ये घटना है। छात्राएं स्कूल में तिलक लगाकर पहुंची थी। आरोप है कि स्कूल की एक मुस्लिम शिक्षिका ने छात्राओं को ऐसा करने से मना किया। हालांकि प्रिंसिपल ने महिला शिक्षक से भी इस बारे में बात की। उसने आरोपों से इनकार कर दिया। मामला तूल पकड़ने लगा था, जिसके बाद प्रिंसिपल ने महिला टीचर को हटा दिया। रामपुर से न्यूज़ 18 के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। क्यों नहीं आए? खुद वो कहने आए। और सीतापुर में सड़क हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। अचानक से सड़क पर एक वैन पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हाईवे पर भीषण हादसा। देखते ही देखते पलटी गाड़ी। सीतापुर से ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक सफेद रंग की वैन तेज रफ्तार के साथ दौड़ती दिखी। पलक झपकते ही वैन डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। इसके बाद काफी दूर तक घिसटती चली गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर ली। सीतापुर के नेशनल हाईवे 24 की ये घटना है। हादसे के बाद तो सड़क पर कोहराम मच गया। घटना स्थल पर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद गाड़ी में सवार लोगों को बचाने की कवायद शुरू हुई। बड़ी मशक्कत के बाद पलटी हुई गाड़ी को सीधा किया गया और उसके अंदर से घायल लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया। कहा जा रहा है वैन में 5 महिला टीचर मौजूद थी। इस हादसे में सभी घायल हो गयी। कमलापुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। कहा जा रहा है कि टायर फटने के बाद ये हादसा हुआ, जिसकी वजह से वैन का ड्राइवर अपना संतुलन नहीं रख पाया। घटना सुबह के समय हुई, जब वैन लखनऊ से सीतापुर की तरफ जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में सरकारी गाड़ी से स्टंटबाजी का एक मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, गाड़ी की छत पर लगी फ्लैश लाइट जलाई और हूटर बजाते हुए सड़क पर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई गई। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अब चालान कर दिया। गाजियाबाद की सड़क पर रात के वक्त खुलेआम स्टंटबाजी की जा रही है। हाईवे पर गाड़ी फर्राटे से दौड़ रही है। 2 लड़के गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो वहीं उनका साथी गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट करने लगा। इतना ही नहीं, गाड़ी का हूटर बजाने लगा। ऐसा लगा कि कोई अधिकारी जा रहा हो। हूटर बजाती सरकारी गाड़ी को पीछे से आते देख हाईवे पर मौजूद लोगों ने अपनी गाड़ियों को साइड कर लिया, लेकिन यहाँ तो स्टंटबाजी का खुमार चढ़ा हुआ था। इतना ही नहीं, गाड़ी पर मजिस्ट्रेट भी लिखा हुआ था। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर इस स्टंट को अंजाम दिया गया। किसी राहगीर ने इसका वीडियो बनाया, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वीडियो में सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार के साथ दौड़ती दिखाई दे रही है। वीडियो पुलिस के पास भी पहुंच गया। वीडियो में गाड़ी का नंबर साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने भी जांच शुरू की। बाद में 25,000 का चालान भी कर दिया गया। इसके बाद छानबीन की गई तो पाया गया कि यह जीडीए की सरकारी गाड़ी है, जिसे गाजियाबाद सदर के तहसीलदार इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर इसे घर ले जा रहा था, जहां से उसका बेटा और उसके दोस्त गाड़ी चलाने लगे और गाड़ी चलाते चलाते नेशनल हाईवे पर चढ़ गए। पुलिस ने नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ी को ट्रेस करते हुए एक्शन लिया। सड़कों पर स्टंटबाजी के वीडियो आए दिन वायरल होते हैं। कभी कोई बाइक से स्टंट करता नजर आता है तो कभी कोई कार लेकर रील बनाने की कोशिश में अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नोएडा में एक बार फिर से लिफ्ट खराब हो गई है। एक महिला लिफ्ट के अंदर 1.5 घंटे तक फंसी रही। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद उसे निकाला गया है। नोएडा सेक्टर 134 की जेपी विस्टाउन क्लासिक सोसाइटी का ये पूरा मामला है। दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं अब आम हो चली है। बार बार लिफ्ट खराब हो जाती है और लोग बेबस होकर उसमें फंसे रह जाते हैं, जब तक उन्हें सुरक्षित बाहर न निकाल लिया जाए। नोएडा में खौफ से भर देने वाली घटना एक बार फिर हो गई है। लिफ्ट खराब होने के बाद एक महिला उसके अंदर फंसी है। उसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी के 5-7 लोग हैं। 4 सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिफ्ट नहीं खुल पाई। कौन सी प्रेस कर रही है? बाद में मेंटेनेंस की टीम आई, सारे उपाय कर डाले। आखिरकार 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला गया। सोचिए महिला की हालत क्या हुई होगी। महिला जैसे ही लिफ्ट से बाहर आई, वो बेहद ही घबराई हुई थी। घटना नोएडा सेक्टर 144 के जेपी विस्टाउन क्लासिक सोसाइटी की है, जहां बुधवार की शाम एक महिला सोसाइटी के दूसरे फ्लोर से लिफ्ट पर चढ़ी। लिफ्ट चलते चलते अचानक 7वें फ्लोर पर रुक गई। महिला ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने घर वालों को फोन कर खबर दी। इसके बाद तो पूरी सोसाइटी को ये बात पता चल गई। लोग लिफ्ट के पास जमा होने लगे। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगे। इस घटना के बाद से सोसाइटी के लोगों में काफी आक्रोश है। लोग घबरा गए हैं। सभी को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है, लेकिन लिफ्ट खराब होने की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले दिनों गौर सौंदर्यम सोसाइटी में भी लिफ्ट फंस गई थी। 4 लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई थी। करीब 15 मिनट लिफ्ट में फंसे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। लिफ्ट अटकने की सूचना मिलते ही एक सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचा और बड़ी मशक्कत के बाद सभी 4 लोग को बाहर निकाल दिया गया। ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी की भरमार है। दूर दूर से ऊंची इमारतें दिख जाती हैं, लेकिन लगातार सोसाइटी में लिफ्ट अटकने से लोग भी खौफजदा हैं। अथॉरिटी को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। आखिर क्यों बार बार लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बार बार उन्हें बेबस होना पड़ रहा है, क्योंकि बेहतर सुविधा के लिए सोसाइटी में रहने वाले लोग हर महीने मेंटेनेंस चार्ज भर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। बुंदेलखंड की धरती अब सोना उगल सकती है। ललितपुर में सोने के भंडार की खोज के लिए ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। बुंदेलखंड अपने खजाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की मिट्टी में कई तरह के खनिज भी पाए जाते रहे हैं। बुंदेलखंड की धरती अब जल्दी ही सोना उगल सकती है। सोने की खोज के लिए यहाँ ड्रिलिंग भी शुरू हो चुकी है।
ड्रिलिंग का काम ललितपुर के मड़ावरा तहसील क्षेत्र में चल रहा है। बड़वार इलाके में सोने और लोहे के भंडार को मापने के लिए एक निजी कंपनी काम पर लग चुकी है। खदानों के संचालन के लिए यहाँ पर टेंडर निकाले गए थे। मड़ावरा में 231 हेक्टेयर में तैयार इन ब्लॉकों को खनन के लिए आवंटित किया गया था। ये कंपनी गिरार खनिज ब्लॉक में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करेगी। इसके साथ खनिज ब्लॉक में 31 बोरहोल्स करके रासायनिक विश्लेषण के आधार पर खनिज भंडार की पुष्टि की जाएगी। भयंकर सूखे के लिए जाने जाने वाली बुंदेलखंड की धरती अब सोना उगलेगी। आयरन और सोने के भंडारण को मापने के लिए यहाँ एक निजी कंपनी ने ड्रिलिंग का कार्य शुरू कर दिया है। इसमें फॉर्मेंटो ग्रुप को लीज हुई है आयरन गोल्ड ब्लॉक की गिरार और सोमराई क्षेत्र में, और अभी शासन से उनकी लीज निर्गत हो गई है। तो उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर दिया। पहला जो उनको होल ड्रिल करना था उसकी कार्रवाई शुरू हो गई, और इसमें आगे जनपद के इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह की उसमें खोज निकलती है और फिर आगे ये लोग माइन करते हैं, उसके हिसाब से प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जाएगा, उससे भी रोजगार प्राप्त होगा। लंबे समय से खनिज विभाग की तरफ से शोध कार्य चल रहा है। सोने के अलावा लोहे और प्लैटिनम के होने का भी अनुमान लगाया गया है। बुंदेलखंड अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर गिरार खनिज ब्लॉक में सोने की मौजूदगी पाई जाती है तो यहाँ के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। अगर पर्याप्त मात्रा में सोना और लोहा मिला तो फिर इसका खनन भी होगा, जिससे सरकार को राजस्व के साथ साथ लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बन सकते हैं। ललितपुर से न्यूज़ 18 के लिए अभय श्रीमाली की रिपोर्ट।